नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आपके लिए लेकर आया हूं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि 20 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था। आपको बताना है कि 20 मई को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था। राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था, विश्व लघु उद्योग दिवस मनाया गया था, विश्व मानवता दिवस मनाया गया था या विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, 20 मई को मनाया गया था विश्व मधुमक्खी दिवस। जी हाँ, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया था। और ये क्यों मनाया गया था? मधुमक्खी और अन्य पराग कणों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया गया था। जी हाँ, प्रत्येक वर्ष 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है, मधुमक्खी और अन्य पराग कणों के महत्व तथा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 11 अप्रैल 2023 को, जी हाँ, 11 अप्रैल 2023 को भारत में निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया था, नवजात शिशु पोषण दिवस मनाया गया था, डिजिटल उपभोक्ता दिवस मनाया गया था या आत्मनिर्भर भारत दिवस मनाया गया था? बताइए इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। देखिए, सही आंसर है इसका राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के मातृत्व स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिवस मनाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। ठीक है, यह सब आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य श्रेणी का धान एमएसपी है। आपको बताना है कि 23-24 के लिए सामान्य श्रेणी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था। ठीक है, आपके ऑप्शन है 1890 रुपए प्रति क्विंटल, 1955 रुपए प्रति क्विंटल, 1991 रुपए प्रति क्विंटल या 2183 रुपए प्रति क्विंटल। तो इसका सही आंसर है 2183 रुपए प्रति क्विंटल। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 2022-23 के लिए खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। फसल वर्ष 2023-24 के लिए सामान्य श्रेणी धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर 2183 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले वर्ष 2040 रुपये था। आपको बताना है कि 2023 में जो खेलो इंडिया हुआ था, तो किस विद्यालय ने सबसे ज़्यादा मेडल्स प्राप्त किए थे? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ या पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। तो सही आंसर है इसका पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। जी हाँ, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ इसका सही आंसर है। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 23 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में खेला गया था। इस प्रतियोगिता में पंजाब विश्वविद्यालय जो कि चंडीगढ़ में है, 26 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 24 कांस्य पदक के साथ पहले स्थान पर रहा। और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर 22 स्वर्ण पदक के साथ, 26 रजत पदक और 17 कांस्य पदक के साथ दूसरे स्थान पर था। और 16 स्वर्ण, 19 रजत और 6 कांस्य के साथ जैन यूनिवर्सिटी जो कर्नाटक में है, तीसरे स्थान पर रही थी। ठीक है, FSSAI द्वारा हाल ही में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने पहला स्थान हासिल किया, यूटी श्रेणी में जम्मू और कश्मीर पहले स्थान पर है, या गोवा ने छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। देखिए, सारे ही आंसर सही है। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने पहला स्थान हासिल किया, सही है। यूटी श्रेणी में जम्मू और कश्मीर ने पहले स्थान पर था, सही है। गोवा ने छोटे राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। ठीक है, देखिए, चलिए आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSAI ने 7 जून को राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया था। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने पहला स्थान हासिल किया, केंद्र शासित प्रदेश यूटी श्रेणी में जम्मू और कश्मीर ने अपना पहला स्थान बनाए रखा है, छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा ने पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे।
तो आपको बताना है कि ये किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी या लाल बहादुर शास्त्री जी। देखिए सही आंसर है इसका राजीव गांधी। जी हाँ, आप जानते ही होंगे कि इनकी मृत्यु कैसे हुई थी। तो राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। देखिए याद रखिए कि 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 21 मई को आतंकवादी विरोध दिवस मनाया जाता है, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। यह दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर निम्न में से किस प्रयोजन से हाल ही में नामीबिया की यात्रा की थी, बताइए। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री की बैठक थी, या भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक थी, भारत नामीबिया जनजाति महोत्सव, क्या था बताइए। देखिए इसका सही आंसर है भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की पहली बैठक थी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 1 से 6 जून तक 2 अफ्रीकी देशों दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की यात्रा पर थे। यात्रा के पहले चरण में डॉक्टर जयशंकर ने दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया था। देखिए निर्वाचन आयोग ने 2 पार्टियों की सदस्यता छीन ली है, राष्ट्रीय सदस्यता छीन ली है। तो निम्न में से कौन सी अब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं रही, आपको बताना है। ठीक है, बहुजन समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी या नेशनल पीपल्स पार्टी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। ओके, तो आंसर है इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। जी हाँ, बी ऑप्शन सही है इसका। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही है, निर्वाचन आयोग ने इसका सदस्यता को छीन लिया है। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया। साथ ही आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता की पात्रता शर्तों को पूरा किया। गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता मिलने के बाद आम आदमी पार्टी 4 राज्यों दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टी बन चुकी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी नामित करता है। इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है, बताइए। काठमांडू नेपाल, थिम्पू भूटान, दिल्ली इंडिया या आकरा घाना। तो सही इसका आंसर है आकरा घाना। जी हाँ, आकरा घाना को इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी 2023 के रूप में नामित किया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच में किताब पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। यूनेस्को प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित करता है। इस वर्ष घाना के आकरा को विश्व पुस्तक राजधानी 2023 के रूप में नामित किया गया है। याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मई को मनाया जाता है, बताइए। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, हाइपरटेंशन दिवस या विश्व मधुमेह दिवस। इसका सही आंसर है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस प्लस विश्व हाइपरटेंशन दिवस। ठीक है, तो इसके 2 आंसर है, ए और बी। तो 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है। साथ ही 17 मई को विश्व हाइपरटेंशन दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, बताइए कब मनाया जाता है। 11 मई को, 23 मई को, 22 मई को या 27 मई को। तो इसका सही आंसर है 22 मई को। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, देखिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य प्रकृति एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कई सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया है। यह किस उद्देश्य से किया गया है, बताइए।
रक्षा बजट में कटौती करने के लिए, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन के लिए, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण मांग पूर्ति में असंतुलन या आयात किए गए सैन्य उपकरणों की गुणवत्ता में कमी के कारण। इसका सही आंसर है आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए। जी हाँ, आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए सही आंसर है इसका। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण मतलब कि विमान निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए 928 सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया। मंत्रालय ने 14 मई को इस तरह से सूचियों में चौथी सूची जारी की थी। इससे पहले दिसंबर 2021 में, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में 3 सूचियां जारी की गई थी, जिसके तहत 12,038 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस थीम पर मनाया गया था, बताइए। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, सेफर फूड बेटर हेल्थ, सेफ फूड टुडे फॉर हेल्थी टुमारो, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। तो इसका सही आंसर है फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। ठीक है, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ इसका सही आंसर है। देखिए, प्रत्येक वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। यह दिवस खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान की ओर ध्यान आकर्षित करने और कार्यवाही के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस सुरक्षा का मुख्य विषय या थीम थी खाद्य मानक जीवन सुरक्षित बनाते हैं, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में 139 देशों की सूची में है। बताइए वो कौन से स्थान पर था? 38वें स्थान पर था, 44वें पे था, या 58 या 61वें स्थान पर था? देखिए, इसका सही आंसर है 38वें स्थान पर था। ठीक है, अब देखिए 2018 में भारत इस सूचकांक में 44वें स्थान पर था। बुनियादी ढांचा क्षेत्र के साथ प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण निवेश की वजह से यह सुधार हुआ है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के हाल ही की भारत यात्रा के दौरान निम्न में से किन क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत चेक पोस्ट या पनबिजली परियोजना? बताइए। देखिए, तीनों पर किए गए हैं। पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत चेक पोस्ट, पनबिजली परियोजना, तीनों पर हस्ताक्षर किए गए। देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 31 मई से 3 जून तक, ठीक है, 31 मई से 3 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे। भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक और वाणिज्यिक सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने, एकीकृत चेक पोस्ट विकसित करने, पनबिजली परियोजनाओं और भुगतान प्रणाली के क्षेत्र में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। बताइए, निम्न में से किस उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है? चाय के पेटेंट की सुरक्षा के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए, चाय के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए, चाय की मांग को प्रोत्साहन देने के लिए? बताइए। देखिए, इसका सही आंसर है मजदूरों के अधिकार के लिए। ठीक है, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य चाय मजदूरों की काम की स्थिति, मजदूरों के अधिकार, दिहाड़ी, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा को भी प्रोत्साहित करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? ग्वालियर में, दिल्ली में, श्रीनगर, शिमला? बताइए कहाँ किया गया था? देखिए, इसका सही आंसर है दिल्ली में किया गया था। ठीक है, दिल्ली में किया गया था। सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 का पहला संस्करण, ठीक है, 17 से 21 अप्रैल तक, ठीक है, 17 से 21 अप्रैल तक दिल्ली में आयोजित किया गया था, दिल्ली में। ठीक है, सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के प्रमुखों द्वारा संबोधित किया गया था। सैन्य कमांडरों का यह सम्मेलन साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। यह भारतीय सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर विचार कर निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच है। भारत ने 23 अप्रैल को ओडिशा के तट से बीएमडी इंटरसेप्ट
भारत ने 23 अप्रैल को ओडिशा के तट से BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इस मिसाइल और परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। BMD का पूरा नाम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है। यह भारत का पहला इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण है। इसका विकास भारतीय नौसेना और DRDO ने किया है। देखिए तीनों ही सही है इसमें भी। BMD का पूरा नाम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सर्विस है। यह भारत का पहला इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण है। इसका विकास भारतीय नौसेना और DRDO ने किया है। भारत में 23 अप्रैल को ओडिशा के तट पर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। यह भारत का पहला इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल परीक्षण है। इसका विकास भारतीय नौसेना और DRDO ने किया है। प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को राष्ट्र जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर शहीदों को नमन करता है। यह हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1923 में, 1921 में, 1929 में या 1931 में? एक्चुअली माफ करना, इसमें सही विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह हुआ था 1919 में। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। हम सभी जानते हैं कि यह बहुत ही जघन्य अपराध किया था जनरल डायर ने। जनरल डायर के द्वारा मतलब अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी। क्या बताना इसमें, मतलब क्या ही कहे, बहुत ही निर्मम हत्या कर दी थी, यही कह सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 13 अप्रैल को राष्ट्रीय जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब जलियांवाला मैसेकर की बरसी पर शहीदों को नमन करता है। इसी दिन ही सन 1919 में, ठीक है, 1919 में ब्रिटिश आर्मी का ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इस जघन्य हत्याकांड में 1000 से भी ज्यादा लोग को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। हो चुका है 13 अप्रैल 1923 की जगह कर दीजिए 2023। ठीक है, 13 अप्रैल 2023। ठीक है, 13 अप्रैल 2023 को इस निर्मम हत्याकांड को 104 वर्ष पूरे हो चुके हैं।